इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और दूसरा क्या पता होना चाहिए, चेन रूल। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चन की अपने आप आता जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है 1/x। क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। देखो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ढंग से देखेंगे। अब क्या करना है, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन अभी अभी बताया, डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है 1/x। तो अब क्या है, log और log के अंदर ये फंक्शन है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो log x का क्या होता है 1/x, log cos x का क्या हो जाएगा, इसको कंसीडर कर लो कि एक x का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos x। जैसे चेन रूल लगाते ही थे। पुरानी वीडियोस अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस चेन रूल के ही प्रैक्टिस किए हैं। log x का होता है 1/x, तो log cos x का हो जाएगा 1/cos x। फिर क्या बचा, डिफरेंशिएशन cos x का भी तो करना है, तो क्या हो जाएगा 1/cos x इंटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होता है -sin x। तो क्या हो गया sin x अपॉन cos x हो जाता है 10x। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका डिफरेंशिएशन अब क्या है, cos का फंक्शन है, cos का एक एंगल दिया हुआ है log x। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे, cos का। ठीक है, चेन रूल में ऐसे करते हैं, cos का, तो cos का क्या हो जाएगा -sin और जो भी फंक्शन दिया है x का वही, इनटू यहाँ पे तो खत्म हुआ नहीं, क्योंकि अगर cos x होता तो -sin x खत्म हो जाता क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है log x, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x। और अब वो आपको पता है कि क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x हो जाता है 1/x, तो इंटू 1/x करेंगे तो नीचे क्या जाएगा अपॉन x। इस क्वेश्चन को देखो, देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/, में है तो कि पावर -1। पावर 1 लगा तो सबसे पहले पता चल गया कि क्या करना है। सबसे पहले अगर होल पावर दी है किसी की भी, तो चेन रूल कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक आगे आ जाती है, ये नंबर आगे आ जाता है और ये एक कम हो जाता है, यानी कि -1 यानी कि -2 इंटू, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इंटू क्या करोगे, अब अंदर वाले का इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x। ऐसे ही चेन रूल चलता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -1, अब ये पावर माइनस में, तो इसको प्लस करने के लिए ये हो जाएगा log cos x का log x का क्या होता है 1/x, log cos x का क्या हो जाएगा, यही वाला क्वेश्चन बन गया ये, log cos x का क्या हो जाएगा 1/cos x, और इनटू डिफरेंशिएशन करोगे cos x का कितना आ जाएगा -sin x। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और sin x अपॉन cos x क्या होता है 10x अपॉन log, सिंप्लीफाई नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा है कि sin x अपॉन cos x 10x होता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस लूँ, जिससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। तो देखिए, अब ये क्या है, इसको सबसे पहले देखेंगे, ये क्या है, देखो इसका मतलब होता है x की पावर हाफ, क्यूब रूट का मतलब होता है x की पावर 1/3। अब ये क्या है 5 है, रूट का साइन बना और यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये क्या है x की पावर 1/5। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये एक्चुअली में ये है x की पावर 3 तो है ही 1/5। आपको पता है जब ऐसे होता है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर, तो ये क्या हो जाता है 3/5। अब हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसी को ही हमने ऐसे लिख दिया थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको पता है अभी तक याद हो गया होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसका कितना हो जाएगा 1 जो फंक्शन दिया है x का, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3/5। इसका कर दोगे क्या होगा 3/5 आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है, 3/5 -1 3/5 में से -1 करोगे तो -2/5 आएगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/5 x की पावर 3/5 पावर नीचे लाके ऐड हो जाएगी,
3 + 2, अगर इनको पावर को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5/5 काट के विच इज 1, तो आंसर क्या आ गया 3/5x। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं log √x। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ, बिल्कुल इसी का ही भाई है। इसकी पावर क्या हो जाएगी हाफ, इसको मैं फटाफट से कर देती हूँ, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ये इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर हाफ, 1/x की पावर हाफ आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाती है, मतलब -12। देखो अब ये क्या हुआ 1/2, ये नीचे जाएगा तो x की पावर हाफ प्लस हाफ, ये नीचे जाके प्लस हो जाएगी। तो ये कितना आ गया 1/2x। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं sin x अपॉन log x। इसमें क्या लगेगा, दो चीजें डिवाइड में है, 2x के फंक्शन, तो डिवाइड रूल लगेगा। तो देखो डिवाइड रूल मैंने पहले वाली वीडियोस में बता दिया है, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस के लिए सीक्वेंस में ही चलोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डायरेक्ट लिख रही हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर cos x इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज आता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 1/x, सॉरी डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1/x इंटू न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा cos x log x माइनस साइन x अपॉन x, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ गया x cos x log x माइनस साइन x अपॉन x, ये जो लिया था एलसीएम लेके ये x इसी के साथ आ जाएगा log x का स्क्वायर। ये समझ में नहीं आया ये किसके साथ आएगा, तो ये आपने पढ़ा ही होगा, 1/2/3 है तो क्या हो जाता है ये 3/1 कंसीडर कर देते हैं, 1 इंटू इसका रिवर्स हो जाता है 1/3, तो ये 2 के साथ ही आ गया ना 3। सिमिलरली ये जो x है ये इसी के साथ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, अभी तक तो बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी चेन रूल की, वीडियो पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। लॉग ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या हो जाएगा log x का क्या होता है 1/x, इसका हो जाएगा 1/cosec x माइनस cot x, जो भी आया फंक्शन, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट, अब ये तो एज इट इज आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो अब बताओ क्या होता है cosec x का क्या होता है माइनस cosec x cot x। देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, उस जो भी c से स्टार्ट होते हैं, cosec cot और cos, सब में माइनस आता है डिफरेंशिएशन में। तो cosec x का होता है माइनस cosec x cot x माइनस cot x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x, लेकिन वो भी माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से मैं ये वाला भी माइनस का है, ठीक है, cosec x कॉमन ले लूँ, ले सकते हैं, माइनस cot x प्लस cosec x अपॉन नीचे भी क्या है cosec x माइनस cot x, ये और ये सेम है तो आंसर क्या आ गया cosec x। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, साइन का ये एंगल दिया हुआ है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कॉस, और एंगल सेम लिखेंगे, वही चेन रूल ही कर रहे हैं, इनटू फिर क्या होगा साइन का तो हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे किसका करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग कॉस एक्स, और सब पूरी वीडियो का सबसे स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन यही था। ठीक है, खुद से आंसर निकाल के फिर आंसर मैच करो, log cos x इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा log x का 1/x होता है, log cos x का 1/cos x इंटू फिर से डिफरेंशिएशन क्या करोगे, x तो है नहीं cos x है तो एक और cos x का डिफरेंशिएशन, cos इसको एज इट इज लिखेंगे
इंटू 1/cos x, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो आपको पता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है 10x, तो मैं इसको आगे लिख रही हूँ माइनस 10x इंटू कॉस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लॉग ऑफ दिस फंक्शन। तो वो ही करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो ध्यान से देखते जाओ, अपने आप आ जाएगा। तो लॉग ऑफ दिस, आपको पता है लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। तो इसका कितना हो जाएगा 1 जो भी, देखो स्टेप वाइज करते जाना है, घबराना नहीं है कि ये इतना बड़ा फंक्शन आ गया, ये नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं घबराना है। तो 1 इसका इनटू डिफरेंशिएशन फिर किसका करोगे, ये जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर हाफ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 - x/x + 1 की पावर हाफ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अच्छा अब ये देखो, ये जो है अंडर रूट दिस अपॉन दिस, ये क्या है, ये ऊपर जा सकता है। तो सिंपल मैथ्स तो पढ़ी है सबने। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x + 1/x - 1। ठीक है, जैसे क्या होता है 1/2/3, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 ना। तो वैसे ही ये x प्लस इसका डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा। अब ये क्या है, ये पावर में सिंपल वही करोगे पावर का जैसे करते हो, हाफ आगे आ जाता है और इसकी पावर क्या हो जाती है एक कम, हाफ -1 इज -हाफ इनटू, अब क्या बचा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। बिल्कुल स्टेप वाइज करना है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे पता है, डिवाइड रूल लगाना है। डिवाइड रूल जिनको नहीं पता है मैं एक बार बता देती हूँ, पर पुरानी वीडियोस में मैंने बहुत बार बताया है। यू अपॉन वी का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो v एज इट इज, यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। इसको मैं हाफ को आगे लिख रही हूँ, इसको लिख देते हैं x + 1 अच्छा ये पावर हाफ माइनस है में है, तो मैं इसको रिवर्स कर दूं, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो तो ये भी क्या बन गया अंडर रूट ऑफ x + 1/x - 1। अब देखो दो रूट में है तो रूट हट जाएगा, √2 × √2 2 होता है। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं सिंप्लीफाई करके x + 1/x - 1, यहाँ तक तो सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन आता है, देखो डायरेक्ट कर रही हूँ, ये है फॉर्मूला। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा डिवाइड रूल कैसे लगाते हैं। मैं डायरेक्ट करती हूँ। डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, कांस्टेंट का तो 0 होता है, x का कितना होगा 1 इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन 1 आएगा इनटू न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे थोड़ा स्पेस के लिए रब करना पड़ेगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, हाफ एज इट इज आएगा x + 1 x - 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1 माइनस x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 अपॉन x + 1 का स्क्वायर। ये आपका कट गया, इससे कट जाएगा। अच्छा ये पावर है 2 और ये सेम है, तो इसकी एक पावर नीचे लेके आ जाओ, मतलब नीचे क्या ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1 + 1 2/2 x - 1 x + 1, 2 से 2 कट गया। आपको पता है a + b a - b क्या होता है, a² - b², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12। देखो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बहुत सारे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, मतलब हो सकते हैं। ये क्या है कॉस, और ये x का फंक्शन है, इसके x के फंक्शन का स्क्वायर है, ये इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है। अगर ये होता क्वेश्चन तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते। ठीक है,
तो ये इसके इक्वल नहीं है। ये जो स्क्वायर है ये किसका है, इस फंक्शन का है। तो सबसे पहले किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कॉस का, ठीक है। तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है कितना होता है, माइनस साइन एक्स, इसको एज इट इज लिख देते हैं, इनटू डिफरेंशिएशन। अब आगे बढ़ते हैं, कॉस एक्स का हो गया, आगे वाला फंक्शन क्या है, ये है। तो इस वाले फंक्शन, अब इसको भूल जाओ, ये मतलब ये तो एज इट इज लिखते जाना है, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले किसका करोगे, होल पावर, बताया बहुत बार, अगर होल जो भी फंक्शन है होल उसकी कुछ पावर है तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है। ये तो एज इट इज आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर आगे और एक पावर कम, मतलब 1, 2 - 1 इज 1, जिसको मैं लिखती नहीं हूँ, अभी लिख दिया है। इनटू अब पावर का भी हो गया, अंदर वाला फंक्शन क्या है, log x, तो क्या हो गया, माइनस साइन log x का स्क्वायर इंटू 2 log x इंटू डिफरेंशिएशन log x का कितना हो गया, x। अब इसको थोड़ा सा सजा के ऐसे लिख सकते हैं, -2 साइन log x का स्क्वायर इंटू log x अपॉन x। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 15। देखो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो और आंसर मैच करना। बहुत सिंपल है, जो अभी तक कर रहे हैं वही चेन रूल ही लगाना है। देखो log का ये फंक्शन है, तो सबसे पहले क्या करोगे, log को करोगे, log इसका अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा, 1 अपॉन ये इनटू, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये एज इट इज आता जाएगा। अब एग्जाम में या अपनी कॉपी में कॉमे मत मारना, मुझे अलाउड है, मैं टीचर हूँ, ठीक है। इनटू इसका डिफरेंशिएशन, देखो x का क्या होता है 1, माइनस इसका, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाफ आगे आ गया और एक पावर कम हो गई, यानी कि ये। तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसका डायरेक्ट, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, अंदर का जो वो है इसका डिफरेंशिएशन भी तो करेंगे। ये अंडर रूट एक्स तो है नहीं, तो क्या करेंगे, बहुत सारे ब्रैकेट हो गए, यस, इसका डिफरेंशिएशन किया, एक्स का -1 आ गया, इसका ये आ गया, सॉरी 2 नहीं लिखा, 2 लिखना है, ये हो गया ना 2 अंडर रूट एक्स, ये इंटू डिफरेंशिएशन इसका। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये 1 - 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ए बी सी कुछ भी लिखा होता है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x, इसका तो 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कट गया। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको क्या करते हैं, इस तरीके से एलसीएम ले लेते हैं, -x अपॉन ये। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, माइनस का, इसमें ये माइनस का ये प्लस, ठीक है। तो अगर इसमें से ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, जिससे ये कट गया। आंसर क्या आ गया, -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आपका हो गया आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये log और ये x का फंक्शन है इसके साथ। तो सबसे पहले, अच्छा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्यूब रूट है, यानी कि क्यूब रूट क्या होता है 1/3। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये जो भी है x का फंक्शन, यहाँ पे माइनस आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का की पावर 1/2 इंटू क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ जो अंदर का फंक्शन है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, सॉरी 1/3। अब ये भी वही हो गया, पावर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस इस ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, और है तो होल पावर 1/3, तो 1 ये आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/3 आगे आ जाएगा, और 1/3 -1 हो जाएगा -2/। इंटू अब क्या हो गया, ये पावर का भी हो गया, इंटू क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ
ये, और इसमें क्या लगेगा, डिवाइड रूल। देखो अब क्या हो गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको पावर को माइनस से प्लस करने के लिए रिवर्स कर देंगे। 1/3 आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 इंटू 1 प्लस, इसको रेसिप्रोकल कर रही हूँ जिससे पावर पॉजिटिव हो जाए। अब देखो बेसिस से में पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होके क्या होगा, 1/3 प्लस 2/3 इज 3/3 यानी कि 1। तो यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं ये। तो इसको सिंप्लीफाई करके तो आ गया आपका ये। इसमें देखते हैं डिवाइड रूल में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, देखो ये कांस्टेंट है, माइनस एक्स का क्या होगा, -1 इंटू डिनोमिनेटर, माइनस डिनोमिनेटर का कितना होगा 1, एक्स का 1 होता है, इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इससे ये कट सकता है, तो आंसर क्या आ गया 1/3 1 माइनस एक्स। इसको करते हैं -1 माइनस एक्स, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा तो कितना आ गया ऊपर, -1 -2, और नीचे क्या है 3/3। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो इसमें से माइनस कॉमन, मतलब यहाँ तक भी छोड़ोगे तो चल जाएगा, इससे माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -1। इससे माइनस कॉमन लोगे, वो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो इसका आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखो पहले, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सेम क्वेश्चन कराया, लेकिन उसमें क्या था, लॉग नहीं था, बस ये क्वेश्चन था। ऐसा कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, अच्छा आई एम सॉरी, इसमें यहाँ पे प्लस है। ऐसा कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यू को रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज मतलब जो डिनोमिनेटर है उससे ऑपोजिट वाले साइन को वो करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसको जब रैशनलाइज कर दोगे, अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा ऊपर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, a माइनस बी, a प्लस बी है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का, इसका स्क्वायर बनेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, a का स्क्वायर माइनस इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, b का स्क्वायर। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस b का स्क्वायर -2ab अपॉन माइनस अंदर जाएगा तो ये -x क्या हो जाएगा, +x, a से a कट गया ऊपर, x से x कट गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई, क्वेश्चन ऐसे भी हो जाता इसको बिना रैशनलाइज करे भी, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाता। करना वही था कि लॉग का ये फंक्शन है 1/this इंटू फिर इसका डिफरेंशिएशन करते, वही करना था, लेकिन इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या आ गया 2a -2, अब ये आपको पता है अंडर रूट में मल्टीप्लाई में तो लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2x। ऊपर से 2 कॉमन लोगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका क्वेश्चन बन गया ये। अब देखो, अब ये हो गया सिंप्लीफाई थोड़ा सा, अब वही चीज़ लगानी है। अब क्या करोगे, लॉ इसका डिफरेंशिएशन, अभी तक हम सिंप्लीफाई कर रहे थे इसको, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, log x का मतलब रिवर्स हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये इंटू डिफरेंशिएशन अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ऑफ ये। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये x ऊपर चला जाएगा, x अपॉन अंडर a माइनस ये इंटू, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड रूल लगाएंगे।
न्यूमरेटर का ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस मतलब आपको माइनस इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ आगे आ जाता है और ये अपॉन में चला जाता है। लेकिन ये अंडर रूट एक्स तो है नहीं, अंडर रूट एक्स का कितना हो जाता है, ये हो जाता है, अंडर रूट एक्स तो है नहीं, तो इंटू क्या करोगे साथ में डिफरेंशिएशन इसका इंटू, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, -2x, तो कितना आ गया -2x। तो ये पूरा तो क्या हुआ, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जो कि क्या हो जाएगा 1 इंटू न्यूमरेटर। अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा एक x से ये भी घट सकता है, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या आ गया x अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस ए और ये अंदर माइनस हो जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन इसको एज इट इज लिखेंगे और अंदर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, तो अगर इसका ये आ जाएगा इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस ए इंटू ये एलसीएम ले रहे हैं प्लस दिस इंटू दिस क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दो अंडर रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, ये आपके पास बचा। ठीक है, देखते रहना इसको, इसी को मैं लिख देती हूँ ऊपर। देखो इसको ये एज इट इज लिखेंगे 1 अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया, इसमें से मैं ए कॉमन ले लूँ, ए मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी में से ए कॉमन ले लिया तो ये और ये सेम हो गया तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया आपका ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेट, यहाँ पे ना एक x बचा था, ठीक है, यहाँ पे एक x बचा था तो वो क्या होगा, यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो x इसी के साथ आएगा। ठीक है, देख लेना उसको, यहाँ पे मैंने एक x लिखा था ना अपॉन में, तो वो x इसी के साथ आएगा, तो यहाँ पे भी इसी के साथ, तो ये होगा आंसर। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में एक अपॉन x था वो एक बचा था तो वो इसके साथ आएगा, यहाँ पे भी x आएगा 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 8D। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कैलकुलेट, मतलब टू डू एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट देन ऑल्सो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस लूँ और आपको प्रैक्टिस कराऊँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस मोर एंड मेक योर माइंड कैलकुलेटिव। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको ईजी लगेगी मैथ्स और उतनी ईजिली क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग दिखते हैं लेकिन एक दो स्टेप के बाद वो लगता है कि हाँ ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले किया था। तो डिफरेंशिएशन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन ये चेन रूल अगर आपको एक बार, दो ही डिफरेंशिएशन में दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जो आपको पता होने चाहिए, 9 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको अप्लाई, वो हम नेक्स्ट से नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, उसके डिफरेंशिएशन में, वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है चेन रूल। फॉर्मूले तो क्वेश्चंस करते करते याद हो ही जाते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होगा, ये हर बच्चे को पता ही है, सबको याद हो जाता है, बट बहुत सारे मतलब चेन रूल कैसे अप्लाई करना है वो आपको अच्छे से सीखना होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।